पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई पर देश भर के नागरिक सेना की सराहना कर रहे हैं। बुरहानपुर के लोगों का कहना है कि आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। बुरहानपुर के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। जो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, कई सालों से भारत के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे थे और हमारा दुश्मन और हमारे ये आतंकवादी हैं, ये कई तरीके से हमें बहुत परेशान कर रहे थे। इसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन के नाम से एक सर्जिकल स्ट्राइक मंगलवार को अभी कुछ दिन पहले की है। तो ये सब बहुत अच्छा कदम है, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और भारत ने ये जता दिया है कि उसके लिए भारतीय नारी का सिंदूर कितना मायने रखता है। और देखिए, हमारा मुल्क एक तरह से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का काम कर रहा है, जो काम दुनिया नहीं कर सकी है। आतंकवाद के सफाये का वो भारत की सेनाएं कर रही है। ये आतंकवादी खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान का आम आदमी नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने ही कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का आतंक फैला के रखा था, उनको जवाब जरूर देना था। और जो जवाब दिया है प्रधानमंत्री जी, हम सैल्यूट करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने लगातार यहाँ पर अभी बमबारी चल रही है, जिस प्रकार की गोला बारूद चल रहा है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान जो है पूरी तरह टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर खड़ा हुआ है। वहां के सारे स्टेट्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या पीओके हो, ये सब अलग हो चुके हैं। और वहां के आतंकवादियों को भी अब ये समझ में आ चुका है कि भारत की फौज से लड़ाई तो लड़ी जा नहीं सकती है। हिंदू मुस्लिम की रही बात, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी, लेकिन आप देखिए केवल 2-3 देश है, चाइना हो गया और तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, ये 3 देश के अलावा कोई और चौथे देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया क्या? ये 2025 का भारत है, मोदी का भारत है। यहाँ पर आंसू नहीं बहाए जाते, अब बम बरसाए जाते हैं। यहाँ मोमबत्ती नहीं जलाई जाती, मिसाइल फेंकी जाती है। हम वो भूल गए जब शांति के सफेद कबूतर उड़ाए जाते थे, और आज मिग उड़ाए जाते हैं, राफेल उड़ाए जाते हैं, मिराज उड़ाए जाते हैं, तेजस उड़ाए जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, ऐसी ऐसी मिसाइलें उड़ाई जाती हैं। भारत का ये ताना बाना न बिखरा है न बिखरेगा। और पाकिस्तान को ही बता दें कि पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ ये राम का राज्य है, राम का देश है। अगर आपने रावण की तरह हदें पार करी तो हद पार करके हमारी सेना आपकी लंका भी जला देगी। और हिंदुस्तान ही चाहता है कि अगर खत्म हो तो सिर्फ आतंकवादी और आतंकवादियों के अड्डे खत्म हो, और उसको पनाह देने वाले को इस बात का सबक मिले कि अगर वो आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, उनकी फैक्ट्री बनाता रहेगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं देश की सेना को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और देश की सेना ने बता दिया है कि भारतीय सेना का पराक्रम किसी से कम नहीं है। अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं, हम शांति की बात करते हैं, तो हम घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। और वक्त आने पर मुझे लगता है कि देश की सेना फिर वही काम करेगी जो हमने 71 में करा था, पाकिस्तान की छाती पर पैर रखकर बांग्लादेश बनाया था। आज भी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के टुकड़े करके सिंध, बलूचिस्तान, खैबर बनाएंगे। मैं देश की सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी अच्छी स्ट्राइक के लिए। तो कुल मिला के जिस तरीके से पूरे देश से ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नागरिकों का समर्थन सरकार के साथ है, बुरहानपुर के लोगों का भी ऑपरेशन सिंदूर पर स्वागत है, समर्थन है। और लोग ये तक कह रहे हैं कि हो सकता है यही कार्रवाई रही तो 1971 का इतिहास दोहराएगा। जिस तरीके से 71 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हो सकता है आने वाले दिनों में बलूचिस्तान और सिंध का जन्म हो सकता है। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर।